ना मुखिया से सहयोग है, ना विधायक से सहयोग है, ना एमपी से सहयोग है। हर जगह तो आप घूमने जाते हैं, आइए ना हमारे बिहार में। वहाँ आम आदमी तो जा नहीं सकता है तमिलनाडु। सोचे कि उनकी आकृति जो है उनके बना दे कि लोग कम से कम देख तो ले। कभी ऐसा बिहार में मूर्ति देखे हैं? नहीं जी, बना ही नहीं है। बना ही नहीं है। हर जगह तो आप घूमने जाते हैं, आइए ना हमारे बिहार में। ये डायलॉग तो हमेशा सुनते हैं कि आइए ना बिहार में क्या क्या है, उस चीज को दिखाते हैं। लोगों का जलवा सुनते हैं, गाना सुनते हैं कि बिहार में काबा। सुने थे बहुत पहले एक चीज हुआ था बिहार में काबा। बिहार में तो ऐसा चीज है ना कि आप देखिएगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। जो हमारे पीछे प्रतिमा देख रहे हैं, बिहार में पहली बार, तमिलनाडु के बाद बिहार में पहली बार 35 फीट से भी ज्यादा ऊंची मूर्ति बनाई गई है, जो पुछरी बाजार पर स्थित है। जहां स्थित हूं आपको लग रहा होगा कि यह दृश्य देखिएगा तो आपको लगेगा कि मैं तमिलनाडु में आ गया हूं। जी, मैं तमिलनाडु में नहीं हूं, मैं बिहार में हूं और बिहार के एक छोटे से क्षेत्र में हूं जहां का ये दृश्य बना हुआ आप देख पा रहे हैं। यह पुछरी बाजार है जहां पर छठ घाट आप दिखा दीजिए। यह छठ घाट की तैयारी हो रही है, जो कि आपको पता होगा कि आज नहा खा और कल खरना, उसके बाद छठ पूजा की पहली अर्घ होती है। उसी की चीज की तैयारी हुई है और हम लोग तमिलनाडु में नहीं बल्कि छपरा जिला में ही बनियापुर क्षेत्र के पुछरी एक छोटा सा क्षेत्र है जहां पर यह इतना बड़ा विशाल लगभग 35 फीट ऊंचा बनाया गया है आदि योगी के। यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे कि इसके पीछे का राज क्या है। इतने बड़े मंदिर का निर्माण कराना, इतनी बड़ी प्रतिमा का निर्माण कराना, इन सभी चीज़ों के पीछे का राज क्या है, सबसे एक एक चीज़ों पे बात करेंगे। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बारी बारी से दिखाएंगे। पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको हर एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा जो अपने बिहार में पहली बार देखिएगा। ये देख रहे होंगे ना, जो मूर्ति आपको दिख रही है, बिहार में अभी तक ये कहीं नहीं बना है। ये बिहार में अगर कहीं बना है तो छपरा जिला के पुछरी बाजार पर पहली बार 35 फीट से भी ज़्यादा लंबा यह मूर्ति का निर्माण किया गया है। इसके पीछे कमेटी कितना योगदान अपना दे रही है, गांव के लोग कितना योगदान दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। एक एक चीज़ की खुलासा होगी, आप वीडियो में बने रहें। अच्छा सर, इसको बनाने में कितना दिन कंप्लीट लगा? लगभग 1 मंथ कंप्लीट हो गया। 1 महीने से काम करा? जी, 1 महीना से काम चल रहा है। अच्छा, इतना बड़ा जो प्रतिमा आप बनवाए हैं, इसमें खर्चा कितना आया होगा? खर्चा तो अभी 1.5+ गया है। अभी थोड़ा लाइट वाइट लगेगा तो कुछ और बढ़ेगा। अच्छा, ये सब चीज़ें होती हैं दुर्गा पूजा में बड़ा बड़ा चीज़ों को दिखाने के लिए, लेकिन आप लोगों के ये मन में कैसे आ गया कि छठ पूजा को कुछ यूनिक बना दिया जाए? क्योंकि बिहार में पहली बार यह प्रतिमा बना है, तमिलनाडु के बाद बिहार में पहली बार बनाया गया है। ये ख्याल कैसे आ गया? देखिए, दुर्गा पूजा में तो सभी जगह डेकोरेशन होता है, पंडाल, माँ दुर्गा भी आती है। छठ पूजा पर उतना लोग ध्यान नहीं करता था, सोचा कि छठ पूजा में हम लोग करें कि सब लोग मतलब छठ पूजा नहीं करता था, हम लोग सोचे छठ पूजा में किया जाए कि लोग आकर्षण का केंद्र बने। छठ पूजा को कहीं ना कहीं पर्व में महापर्व माना जाता है, आस्था का एक पर्व माना जाता है, और उस आस्था को आपने और बड़ी आस्था में बदल दिया। जी, बहुत बड़ी आस्था में बदल दिए लोग, और इससे भी प्रयास करेंगे कि इससे अच्छा ही करेंगे अगला साल इससे भी 12 प्लान। जी, इससे 12 ही प्लान है। क्या बात है सर, ये सारी सोच कैसे डेवलप हो गया आप लोगों में? बस ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो अपने आप सोच आ जाता है। क्योंकि सर छठ पूजा में अक्सर ये सारी चीजें नहीं बनती है, लेकिन आप लोगों ने कुछ ना कुछ बिहार में पहली बार परिवर्तन लाया और तमिलनाडु से सीधे आदि योगी यानी कि शिव भगवान को उठाकर अपने पुछरी बाजार में ला दिए। जी, पुछरी बाजार ला दिए लोग वहाँ से। देखिए, वहाँ से आम आदमी तो जा नहीं सकता है तमिलनाडु। सोचे कि उनकी आकृति जो है उनके बना दे कि लोग कम से कम देख तो ले यहाँ पे पुछरी बाजार पे। अच्छा, देखिए यहाँ पर एक हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, उनसे पूछेंगे क्योंकि सभी लोगों में शायद उनका उम्र सबसे ज्यादा है। देखने में भी आपको लग रहा होगा क्या इन्होंने कभी बिहार में ऐसा मूर्ति देखा है? बाबा, कभी ऐसा बिहार में मूर्ति देखे हैं? नहीं जी, बना ही नहीं है। बना ही नहीं है जी, पुछरी बाजार में पहले बार शायद बना। पहले बार कि पूरा बिहार में पहले बार? हो सकता है पूरे बिहार में, क्योंकि अभी तक बिहार में ऐसा प्रतिमा नहीं देखा गया है जिसे छठ पूजा के उपलक्ष्य में बनाया जाए। जी, अभी ये पुछरी बाजार यानी कि सारण जिला में पहली बार और बिहार में भी पहली बार। मैं बता दूं कि आप सर्च करके देख लीजिए, एक बार गूगल करके देख लीजिए कि बिहार में अगर कहीं बना है तो वह छपरा जिला के पुछरी बाजार पर सबसे लंबा मूर्ति आदि योगी का पहली बार, यानी कि तमिलनाडु के बाद बिहार में दूसरी बार। समझिए, बिहार राज्य की अगर बात करें तो पहली बार, देश में दूसरी बार यह मूर्ति तैयार होकर, यह भी आस्था के पर्व यानी कि महापर्व जिसे छठ पूजा माना जाता है उस उपलक्ष्य में बनाया गया है। अच्छा, इसमें गांव वाले लोगों का कितना सहयोग रहा होगा? सब लोग चंदा देते हैं। सब लोग चंदा देकर काम कराते हैं। जी,
अच्छा, एक चीज आप बताइएगा, यहाँ पर जितने भी नवयुवक हैं, क्योंकि नवयुवकों का मन जो होता है थोड़ा मनचला होता है, चंचला होता है, यहाँ के लोगों का, यहाँ की जो कमेटी है उन लोगों की तरफ से कैसा व्यवस्था किया जाता है, किस तरीके का व्यवस्था? बहुत अच्छा व्यवस्था करते हैं लोग। पुलिस प्रशासन का सहयोग लेना है और जनता के भी, गाँव वासियों के सहयोग से ये सब सफलता होता है। एक चीज बताइए, यहाँ पर ये घाट बहुत बड़ा दिख रहा है, लगभग कितने लोगों की भीड़ होती है? लाखों से ज्यादा। जी। ये कंट्रोल कैसे करते हैं आप लोग? प्रशासन के द्वारा। प्रशासन अपना भी आदमी वॉलंटियर रखे हैं हम लोग। अच्छा, अपना भी वॉलंटियर काम करता है, प्रशासन भी काम करता है। जी जी जी, गाँव की। अच्छा, एक चीज बताइए, ये सारी चीजों को करने के लिए जब इतनी बड़ी बड़ी आप लोग प्रतिमा तैयार कराते हैं, तो अभी तक यहाँ कोई प्रतिनिधि आए हैं कि नहीं, कि जो नवयुवक के काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़े? नहीं, कोई नहीं, ना मुखिया से सहयोग है, ना विधायक से सहयोग है, ना एमपी से सहयोग है, कोई नहीं। गांव के मुखिया भी नहीं पहुंचे? नहीं, वो भी सहयोग हम लोग को नहीं कुछ दिया। अच्छा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जरूर है, आना चाहिए, उनका क्षेत्र है, आस्था का पर्व है। आस्था का पर्व है। कहा जाता है सनातनियों के लिए कि इससे बड़ा कोई पर्व नहीं होता है, सबसे शुद्ध पर्व माना जाता है। हाँ, बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व तो छठ पूजा है। इसमें अगर बिहारियों की बात करें तो आपने देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, पेपर में देखा होगा, कई जगहों पे, कई जंक्शनों पर, कई स्टेशनों पर लोग मौत से भी बाहर आकर ट्रेन पकड़ के घर यानी कि गांव आ रहे हैं इस पर्व में, और उस पर्व को मनाने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। तो बिहार वासियों के लिए कहीं ना कहीं गर्व का पर्व है। बहुत बड़ा पर्व हम लोग का, बिहारियों का। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, ये जो मूर्ति तैयार हो रही थी, इसको बनाने वाले कलाकार कहाँ के हैं? मोतिहारी की। मोतिहारी से बुलाए? जी। क्या बात कर रहे हैं सर? मोतिहारी के सब कलाकार हैं। सोचिए, एक छठ पूजा में मूर्ति बनाने के लिए मोतिहारी से बुलाया गया कलाकार, जिसके वजह से आप देख सकते हैं इतनी बड़ी प्रतिमा तैयार कर दी गई, और यह प्रतिमा बिहार में पहली बार लगभग 35 फीट लंबा बना है। जो आप हमारे बैकग्राउंड दृश्य में देख पा रहे होंगे, यह ऐसा प्रतिमा बना है जैसे लग रहा है कि पहाड़ों के बीच से चिरते हुए आदि योगी की मूर्ति बाहर निकल रही है, और ऐसा एक प्राकृतिक नज़ारा भी है, पीछे पेड़ पौधा भी है, बहुत सुटेबल जगहों पे बनाया गया। बहुत सर, ये सारी चीज़ों का लोकेशन आप लोगों ने कैसे चयन कर लिया कि यहीं पे बनाया जाए? जी, जैसे कि हम लोग देखे, जैसे वीडियो में देखे थे हम लोग वहाँ का लोकेशन, उसी टाइप से हम लोगों के दिमाग में आया कि ये जगह उसके लिए परफेक्ट है, उसी के हिसाब से यहाँ मूर्ति को तैयार किया गया है पूरा। यानी कि लोकेशन ढूंढने के बाद इस जगह को चुना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इस मूर्ति को बनाने में कोई बाधा भी उत्पन्न हुआ है? जी, कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुआ। मूर्ति बनाने से पहले ही हम पंडितों जी से पूजा पाठ भी करवा चुके थे, भूमि पूजन हुआ था। जहाँ देख सकते हैं वहाँ झंडा लगा है बजरंग बली का, और शांति का प्रतीक का भी झंडा लगा हुआ है, ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, बाधा ना आए। यानी कि मूर्ति को पूरा प्रतिरूप देने से पहले विधिवत रूप से हर काम किया गया? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये यहाँ पर जो घाट पे जो भीड़ होती है, लगभग लाखों, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि लाखों की संख्या में भीड़ होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास कितने बच्चे सहयोग कर पाते हैं? एक गिनती करना मुश्किल है, सिर्फ अपना मतलब कमेटी का लोग है, और प्रशासन का सहयोग भी मिलता है भरपूर। आज ही प्रशासन यहाँ आया था, मुआयना करके गया है, जो कमी दिखाई दिया वो बताए हैं कि नहीं ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसी के हिसाब से सब लोगों के हिसाब से राय विमर्श करके भीड़ को कंट्रोल किया जाता है। इतनी बड़ी कहीं ना कहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आपकी वॉलंटियर की भी आवश्यकता होती है, तो क्या आपके जो गांव के क्षेत्रीय जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको अपने इस मूर्ति के अलावा किसी और भी मूर्ति का निर्माण आप लोग करा रहे हैं, जो जैसे सूर्य भगवान हो गए या और भी बहुत सारे झांकियाँ दिखाया जाता है, उन सभी चीज़ों को बनवाए हैं? जी, पहले तो सामने वहाँ पर सूर्य प्रतिमा बना है, उनके साथ में एक अर्घ देने वाली जो बनती है, एक दौरा ले जाने वाले, और एक प्रतिमा बनवाया है झांकी के रूप में कि कोई सूर्य भगवान से जो अपना पुत्र प्राप्त कर मांग रही है, भगवान सूर्य उनके हाथ में पुत्र दे रहे हैं, ऐसा झांकी बनवाए हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो पर्व माना जाता है पति और पुत्र के लिए, खास करके इसी के लिए माना जाता है, पुत्र प्राप्ति और पति यानी कि सुहाग जो होता है उसका सलामती के लिए आप उस झांकी को दिखाने की कोशिश की है। जी, भगवान से स्वयं मांग रही है, भगवान खुद दे रहे हैं पुत्र को। यानी कि ये पूरा दृश्य में आप देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर ये जो वीडियो चल रही है, इसमें A to Z दिखाया गया है कि किस तरीके से सूर्य भगवान प्रसन्न होकर इस व्रत को करने वाले जो व्रतियों होती है, महिलाएं होती हैं, उनके गोद को भरती हैं, और ये गोद में आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पर चल रहा है, एक छोटा सा बालक भी मिलता है, यानी कि खुशी का माहौल बनता है हर घर में। जब खुशी का माहौल होता है तो इस पर्व को बहुत शौक से, बहुत शुद्धता के साथ हमारी भारतीय सनातनी महिलाएं करती है। बस।